क्या आपने कभी खुद से वादा किया कि कल से सब बदल जाएगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आया। आई विल डू इट टुमारो सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक नफसियाती जाल है जिसमें दुनिया के लाखों लोग रोजाना फंस जाते हैं। ये जुमला वक्ती सुकून देता है मगर मुस्तकबिल चारा लेता है। दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब आप पर कोई मुश्किल काम आता है तो दिमाग फौरी तौर पर डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। वो आपको कहता है अभी आराम करो, अभी मौन नहीं, अभी वक्त नहीं, कल बेहतर वक्त होगा। और यही वो लम्हा होता है जब आपका आज क्वाइटली ज़ाय हो जाता है। मसला सस्ती नहीं बल्कि इमोशनल अवॉइडेंस है, यानी हम काम से नहीं बल्कि इस काम से जड़ी बेचैनी से भागते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको इम्तिहान की तैयारी करनी है तो असल मसला किताब नहीं बल्कि फेल होने का खौफ है। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो असल मसला वर्कआउट नहीं बल्कि थकन और डिस्कम्फर्ट का एहसास है। दिमाग फौरी खुशी को तरजीह देता है और डिलेड रिवॉर्ड को पोस्टपोन करता है। इसीलिए सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आसान लगती है मगर किताब खोलना मुश्किल, क्योंकि एक फौरी डोपामीन देता है और दूसरा देर से। और यही डोपामीन साइकिल प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ है। जब आप कोई आसान और प्लेजरेबल काम करते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड देता है, और जब आप मुश्किल काम का सोचते हैं तो दिमाग स्ट्रेस सिग्नल भेजता है और इंसान फितरी तौर पर पीन से बचता है। इसलिए वो कहता है कल कर लूंगा, मगर हकीकत यह है कि कल भी वही दिमाग होगा, वही एहसास होगा, वही रेजिस्टेंस होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गिल्ट बढ़ चुका होगा और गिल्ट एक नया इमोशनल बर्डन बन जाएगा। फिर अब खुद को कोस के मोटिवेशन मजीद कम होगी और साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। क्या आपने महसूस किया कि जितना ज्यादा आप डिले करते हैं इतना ही काम बड़ा और खौफनाक महसूस होने लगता है? ये ज़हनी इल्यूजन है, क्योंकि काम नहीं बल्कि आपकी एंजाइटी बढ़ती है। दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है और जब तक आप एक्शन नहीं लेते अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती। इसीलिए छोटा सा कदम भी एंजाइटी को कम कर देता है, मगर हम पहला कदम लेने से घबराते हैं। हमें लगता है कि हमें परफेक्ट मूड चाहिए, परफेक्ट वक्त चाहिए, परफेक्ट एनर्जी। अब सवाल यह है कि आखिर दिमाग की बार बार कल पर टालता है। इसके पीछे कई गहरे नफसियाती अवामिल काम करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट बायस, यानी हाल की खुशी को मुस्तकबिल के फायदे पर तरजीह देना। इंसान फितरी तौर पर फौरी खुशी चाहता है, इसीलिए वो नेटफ्लिक्स स्क्रोलिंग कैजुअल तक को चुन लेता है, क्योंकि ये आसान डोपामीन देते हैं। जबकि स्किल बिल्डिंग, स्टडी बिजनेस प्लानिंग डिलेड रिवॉर्ड देते हैं। दूसरा फैक्टर फियर ऑफ फेलियर है। अक्सर हम काम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने शुरू किया और नाकाम हो गए तो हमारी को धचका लगेगा। इसलिए हम शुरू ही नहीं करते ताकि एक्सक्यूज बाकी रहे कि मैंने कोशिश ही नहीं की। ये मैकेनिज्म है। तीसरा परफेक्शनिज्म है। कुछ लोग कहते हैं मैं तब शुरू करूंगा जब सब आइडियल होगा, मगर आइडियल हालात कभी नहीं आते और इसी इंतजार में साल गुजर जाते हैं। चौथा फैक्टर डिसीजन फटीग है। जब इंसान दिन भर छोटे बड़े फैसले लेता है तो इसकी मेंटल एनर्जी कम हो जाती है और वो मुश्किल काम पोस्टपोन कर देता है। पांचवा फैक्टर लो है, यानी खुद पर यकीन की कमी। अगर आपको यकीन ना हो कि आप कर सकते हैं तो आप डिले करेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। इसी तरह इमोशनल ओवरलोड भी प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। जब इंसान ओवरवेल्म्ड हो तो वो फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज का मतलब है डिले। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी भी एक बड़ा सबब है। आज के दौर में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपकी अटेंशन कैप्चर करना चाहता है, और अटेंशन ही प्रोडक्टिविटी की करेंसी है। जब अटेंशन फ्रेगमेंटेड हो जाए तो फोकस खत्म हो जाता है, और फोकस के बगैर एक्शन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट डिज़ाइन बहुत अहम है। अगर आप अपने इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस कम करें तो रेजिस्टेंस कम होगा। मगर अक्सर लोग अपनी एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं करते बल्कि खुद को लेजी समझ लेते हैं, जबकि असल मसला स्ट्रक्चर का होता है। इसी तरह पावरफुल होते हैं। जब आप कहते हैं मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा तो दिमाग को थ्रेट कम महसूस होता है, और अक्सर 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। यही टेक्निक सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े गोल्स को छोटे मैनेज। आखिर में ये समझ ले कि आई विल डू इट टुमारो एक खतरनाक इल्यूजन है जो आपको वक्ती सुकून देता है मगर आपके ख्वाबों को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। जिंदगी में असल फर्क बड़े फैसले नहीं बल्कि रोजाना के छोटे एक्शंस बनाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने मकसद को दे तो 1 साल में 365 घंटे बनते हैं।
और 365 फोकस्ड घंटे किसी भी स्किल को बदल सकते हैं, मगर अगर आप रोज डिले करें तो 365 दिन रिग्रेट में बदल सकते हैं। वक्त खामोशी से गुजर जाता है, वो आपको वार्निंग नहीं देता, वो बस नतीजा देता है, और नतीजा हमेशा डेली हैबिट्स का मजमुआ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको अपने आज को बदलना होगा, क्योंकि कल कभी खुद से नहीं आता, कल हमेशा आज की शक्ल में आता है। और अगर आज आपने कुछ ना किया तो कल भी वही होगा। यही सादा मगर ताकतवर हकीकत है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वो रूटीन बनाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है मगर रूटीन सस्टेनेबल है। अगर आप रोज एक ही वक्त पर काम शुरू करें तो दिमाग इसे हैबिट बना लेता है, और हैबिट रेजिस्टेंस को कम कर देती है। इसी तरह विजुअल रिमाइंडर्स भी मददगार होते हैं। अपने गोल्स लिखी, उन्हें सामने रखें, ताकि आपको रोज याद रहे कि आप ये शुरू करना चाहते थे, क्योंकि जब रीजन मजबूत हो तो डिले कमजोर हो जाता है, और जब विजन क्लियर हो तो एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं। याद रखें, डिस्कम्फर्ट दुश्मन नहीं बल्कि ग्रोथ का दरवाजा है। जो काम आज मुश्किल लग रहा है वो कल आसान हो जाएगा अगर आप आज शुरू करें, मगर अगर आज डिले करें तो कल वही मुश्किल बाकी रहेगा। इसलिए अपने जहन को चैलेंज करें, जब वो कहे कल से अब कहीं अभी से, जब वो कहे मोड नहीं अब कहीं एक्शन से मोड आएगा, क्योंकि अक्सर मोटिवेशन एक्शन के बाद पैदा होती है, पहले नहीं। और यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो आम लोगों को गैर मामूली बनाता है। आखिरकार जिंदगी आपके फैसलों का मजमुआ है, और हर बार जब आपने कहा कल, आपने अपनी ताकत छोड़ दी, मगर हर बार जब आपने कहा अभी, आपने अपनी ताकत वापस ले ली। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। कम्फर्ट आ प्रोग्रेस, डिले आ एक्शन, रिग्रेट आ ग्रोथ, कल आ आज। और हकीकत यह है कि कामयाब लोग कल का इंतजार